हेलो दोस्तों, मैं हूं काजल। और आज की इस वीडियो में जो है आपको वही क्वेश्चन जो है प्रोवाइड किए गए हैं जो आपकी जो है सभी शिफ्ट में आए हैं। सभी शिफ्ट के सारे क्वेश्चनों को कलेक्ट करके आपके जो है वीडियो बनाई गई है ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में प्रॉफिट मिल सके। तो आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में सेल की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। ऑप्शन है 0.45 इंच, 0.45 सेंटीमीटर, 1.25 इंच या फिर 1.25 सेंटीमीटर। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में जो सेल की ऊंचाई यानी कि हाइट होती है वो होती है आपकी 1.25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ट्विटर क्या है। आपने देखा होगा ट्विटर क्या है। ट्विटर एक ऐप होती है जिस पर जो है बड़े बड़े सोशल मीडिया लोग जो हैं अपनी बात को जो है ट्वीट करते हैं। आप भी कर सकते हैं। तो ये पूछा है क्या है, ब्लॉगिंग है, प्रोग्रामिंग है, माइक्रो ब्लॉगिंग है या फिर सिर्फ व्लॉगिंग है। तो ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग होती है। नेक्स्ट है कि IMPS सर्विस प्रयोग करने की समय सीमा क्या है। तो ऑप्शन है 8 AM से लेकर 6 PM डेली, 24/7 डेली, 8 AM to 4 PM डेली या 8 AM to 4:30 PM डेली। तो IMPS जिसे क्या बोलते हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस बोलते हैं, जो कि क्या है एक बैंकिंग द्वारा दी गई सर्विस है जिसमें जो है 24/7 की ये सर्विस है जिसमें आप कभी भी अपने बैंक में जाकर जो है अपनी जो पैसे को है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिब्रा ऑफिस कैल्क में कुल कितने सेल होते हैं। तो ऑप्शन है 1000, 10,000, 25,000 या फिर 100 करोड़, 7,374, 1824। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में जो सेल की जो संख्या होती है वो होती है आपकी ये, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का एक भाग नहीं है। तो देखिए ईमेल एड्रेस में आप काम करते हैं तो यूज़र नेम भी होता है जैसा आपका खुद का नाम है, डोमेन नेम ये हो गया, और आपका @ भी होता ही है, लेकिन प्रोटोकॉल नहीं होता है। तो ये जो है ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है। नेक्स्ट है किस सॉफ्टवेयर की सहायता से यूजर सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट में प्रवेश करता है। ऑप्शन है वेब सर्वर, प्रोटोकॉल, ब्राउज़र या फिर टेलनेट। तो अगर आप किसी सॉफ्टवेयर की सहायता से किसी सूचना को प्राप्त करना चाहते हैं और उस इंटरनेट में प्रवेश करना चाहते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं ब्राउज़र का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी करने को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है कोलैबोरेशन, सॉफ्टवेयर पायरेसी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ब्राउजिंग। कॉपीराइट वाले सॉफ्टवेयर की अवैध कॉपी कहलाती है सॉफ्टवेयर पायरेसी। नेक्स्ट है HMD का पूरा नाम क्या होता है। तो ऑप्शन है हेड माउंटेड डिटेक्शन, हेड मेड डिस्प्ले, हेड माउंटेड डिस्प्ले या फिर हेड मास्क डिस्प्ले। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हेड माउंटेड डिस्प्ले। फुल फॉर्म ज़्यादातर एग्जाम में गाइस पूछी जाती है तो आपको ये जो है ये तो याद करके जानी है। नेक्स्ट है वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार से होता है। तो ऑप्शन है सिर्फ एक तरफ से, दोनों तरफ से साथ साथ, एक तरफ से पूर्ण होने के पश्चात दूसरी तरफ से जोड़कर रुककर बोला जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। वॉकी टॉकी नाम सुना होगा आपने, कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें एक तरफ से जब कोई पूर्ण हो जाता है, एक तरफ से अपनी बात कह लेता है, तब उसे दूसरी तरफ से जो है जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका ये वाला जो है ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है लिंक लोकल एड्रेस क्या है। तो ऑप्शन है हुआ नेटवर्क जो सारे नेटवर्क से जोड़ता है, वह नेटवर्क जो अपने में ही सीमित है या जो बड़े बड़े शहरों में प्रयोग होता है या फिर नन मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो लिंक लोकल एड्रेस ये क्या है, एक प्राइवेट एड्रेस ही माना जाता है जो कि क्या है अपने नेटवर्क को केवल अपने से ही जोड़ता है जो अपने आप में ही सीमित हो। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट है जब दो लोग बात कर रहे हों तो एक ही समय में एक ही साइड से उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन है सिंपल, हाल्फ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स या फिर नन मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो जब दो लोग बात करते हैं तो अगर कोई एक साइड से ही बात कर रहा है तो उसे कहेंगे गाइस हाल्फ डुप्लेक्स। नेक्स्ट है लिब्रा ऑफिस से बाहर निकलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन है Ctrl+C, Alt+F4, Ctrl+Q या फिर Alt+Q। तो लिब्रा ऑफिस से बाहर निकलने की कुंजी है Ctrl+Q। नेक्स्ट है काउंट, इक्वल काउंट
जो फंक्शन का कार्य क्या होता है? ऑप्शन है नंबर की संख्या ज्ञात करना, सेलों की संख्या ज्ञात करना, नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों को ज्ञात करना, या फिर उपयुक्त सभी। देखिए आपने लिब्रा ऑफिस कैल्क में अगर वर्क किया होगा तो आपने इस फंक्शन का जो है यूज़ किया होगा। तो इस फंक्शन का जो यूज़ होता है उससे जो है नंबरों की संख्या जो है ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है BCC का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन है सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, ईमेल या फिर हाई लेवल लैंग्वेज। तो BCC जिसे क्या बोलते हैं? ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, मैंने आपको बता दी है। ये होती है, ये क्या काम करती है? ये जो है अगर आप किसी को जो है ईमेल में किसी को एक साथ बहुत सारे मैसेज भेजना चाहते हो तो लेकिन दूसरे को उस मैसेज का पता नहीं चलता कि उसको क्या मैसेज भेजा जा रहा है, जैसे एक साथ फॉरवर्ड करते हैं तो इसका काम जो है ईमेल में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है याहू क्या है? एक प्रोटोकॉल है, वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याहू क्या है? एक सर्च इंजन है। जैसे कि आपका गूगल होता है वो भी तो एक सर्च इंजन ही होता है, तो उसी तरह याहू भी एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितना कैरेक्टर यूज़ किया जा सकता है? ऑप्शन है 320, 64, 254 या फिर 255। देखिए ईमेल एड्रेस में जो है कैरेक्टर को यूज़ करने के लिए जो है एक निर्धारित सीमा होती है। ये नहीं कि आपका जितना मन करेगा आप उतना ही लेटर जो है लिखते चले जाओगे। इसके लिए जो एक निर्धारित सीमा बताई गई है वो है आपकी 320। ठीक है। नेक्स्ट है X.25 एक पैकेट स्विच प्रोटोकॉल है। पूछा गया ये बात ट्रू है या फाल्स है? तो X.25 जो है एक प्रोटोकॉल माना जाता है, तो ये बात एकदम ट्रू है। नेक्स्ट है इमोजी को इंटरप्रेटर भी कहा जाता है? जी नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा जाता, तो ये फाल्स हो गया आपका। इमोजी क्या है? इमोजी आपके रिएक्शन ही तो होते हैं गाइस। इमोजी ये तो होते हैं जैसे इस तरह के इमोजी है, जैसे रोने के, हंसने के, ये सब इमोजी तो होते हैं, तो ये इंटरप्रेटर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया प्रोटोकॉल कौन सा है? ऑप्शन है SMTP, FTP, ISP या फिर HTTP। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया है, मैं सबके साथ ही साथ आपको जो है इनकी सबकी फुल फॉर्म भी बता देती हूँ। इसका जो आंसर है वो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है आपका HTTP। HTTP की बात करें तो इसे बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP को बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP को बोलते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और ISP को बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपका आंसर क्या हो गया? HTTP हो गया। नेक्स्ट है इनमें से फ्री वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो ऑप्शन है क्रोम, फायरफॉक्स, डॉल्फिन या फिर उपरोक्त सभी। फ्री वेब ब्राउज़र की पूछा गया है, ये भी पूछ सकता था कि इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है, तो आपको ध्यान रखना है क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स जो होता है, डॉल्फिन है, ये सभी क्या है? ये सभी आपके जो हैं वेब ब्राउज़र होते हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी जो है एकदम करेक्ट है। अगर यहाँ पर गाइस सर्च इंजन में अगर यहाँ पे गूगल दिया हुआ होता ना, और क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता था कि इनमें से कौन सा जो है एक वेब ब्राउज़र नहीं है, तो तब आप जो है गूगल पर जो है क्लिक करते, ठीक है ना, क्योंकि गूगल तो एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट है मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन कहाँ पर होते हैं? तो ऑप्शन है टाइटल बार, स्टार्ट बार, टास्क बार या फिर मेन्यू बार। देखिए आपने देखा होगा नीचे जो है सबसे नीचे जहाँ स्टार्ट बटन का ऑप्शन होता है तो यहाँ सबसे नीचे एक टाइटल बार होता है। तो आपके टाइटल बार में जो है इस तरह से मैक्सिमाइज भी होता है, मिनिमाइज भी होता है और एक क्लोज बटन भी होता है। तो ये कहाँ हो गए? एक टाइटल बार में तो होते हैं, तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन 1 जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है ईमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं 25 MB, 30 MB, 15 MB या फिर आपका 15 GB। तो ईमेल में जो स्टोरेज होती है वो होती है टोटल 15 GB। नेक्स्ट है STP केबल का अधिकतम लेंथ कितना होता है? तो ऑप्शन है 200 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर या फिर 700 मीटर। तो STP केबल की जो लेंथ है, जो लंबाई है वो होती है 200 मीटर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी अलाइनमेंट की शॉर्टकट कुंजी नहीं है? तो ऑप्शन है Ctrl+K, Ctrl+L, Ctrl+J या फिर Ctrl+R। अलाइनमेंट जैसे कि आपको अपने टेक्स्ट को जो है राइट करना है, लेफ़्ट करना है या फिर बीच में करना है, तो इन सब के लिए अलाइनमेंट ही यूज़ होते हैं। लेकिन Ctrl+K जो है आपके अलाइनमेंट की शॉर्टकट कुंजी नहीं है। Ctrl+K ध्यान रखना है, ये गाइस एक हाइपर लिंक की जो है शॉर्टकट कुंजी होती है। ठीक है।
नेक्स्ट है एनआईसी का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑप्शन है नेशनल इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या फिर नेटवर्क इंटरफेस कोड। तो एनआईसी की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो आपका यहाँ पर ये ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट है आप दस्तावेज को कैसे मार्जिन करेंगे, तो ऑप्शन है व्यू जूम करके, फॉर्मेट फ़ॉन्ट करके, टूल्स कस्टमाइज़ करके या फिर पेज लेआउट पेज सेटअप करके। मार्जिन अगर आप अपने फाइल को अपने डॉक्यूमेंट को जो है किसी से मार्जिन करना चाहते हैं, मीन्स उसको जो है जोड़ना चाहते हैं, तो आप जो है पेज लेआउट करके पेज सेटअप का जो है यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यहाँ पे साथ ही साथ आपको यूपीआई की फुल फॉर्म भी याद रखनी है जो कि इसके आगे दी गई है। ये पूछा गया है कि ये क्या है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया एक पेमेंट गेटवे है। इसके द्वारा हम आसानी से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 11 अप्रैल 2016 को ये विकसित किया गया था या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए गाइस 11 अप्रैल 2016 को इसका जो है विकसित ये की गई थी ऐप, और इसके द्वारा हम आसानी से पैसा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किया गया एक पेमेंट गेटवे भी है। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन करेक्ट होने की वजह से इसका जो आंसर है वो है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में एसी को डीसी में कौन परिवर्तित कर देता है, तो ऑप्शन है पोस्ट अडेप्टर, रैम या फिर एसएमपीएस। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले का नाम है एसएमपीएस यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि क्या करता है एसी को डीसी में जो है कन्वर्ट कर देता है। और गाइस आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि इंडिया में कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, तो ऑप्शन है 543, 43, 200 या फिर 120। तो हमारी इंडिया में जो है टोटल पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं 543। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन एक करेक्ट है। गाइस ये वो क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट जो कि आपके जो है सभी शिफ्ट में आए हैं, और मैंने मोस्टली आपको वही क्वेश्चन दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की जो है चांसेस हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो जो है पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो लाएं तो उसकी जो है अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।